हेलो स्टूडेंट, मैं तुम्हारी हिंदी टीचर अर्चना राय। आज तुम्हें अलंकार के बारे में समझाऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, अलंकार क्या है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलंकार शब्द दो शब्दों अलम प्लस कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है भूषण या सजावट, जो सुशोभित करे वह अलंकार है। जिस प्रकार आभूषण स्त्री की स्वाभाविक सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य में भी अभिवृद्धि करते हैं। कई आचार्यों ने काव्य में रस को प्रधानता न देकर अलंकार को मान्यता दी है। उनके अनुसार अलंकारों के प्रयोग से अभिव्यक्ति में स्पष्टता, प्रभाव, उत्पादकता और चमत्कार आता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं बेटा, अलंकार के कितने भेद हैं। अलंकार के दो भेद माने गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब देखो शब्दालंकार क्या है। ध्वनि के आधार पर ही शब्दालंकार की सृष्टि होती है, रचना होती है। किसी विशेष शब्द प्रयोग के कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है, यानी शब्द के सौंदर्य में वृद्धि होती है। परंतु यदि शब्द को बदल दिया जाए, उसके स्थान पर उस शब्द का पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए, तो उस पंक्ति का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब हम देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है बेटा, जहाँ किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। इस काव्य पंक्ति में त वर्ण कई बार आया है। इससे काव्य पंक्ति में चमत्कार हो गया है, अच्छा लग रहा, आकर्षण बढ़ गया है। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, परंतु उसका अर्थ हर बार अलग होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारक वृंद खिरे। यमक अलंकार में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, परंतु उसका अर्थ हर बार अलग होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटाओं का घमंड घट गया। क्यों? क्योंकि आकाश मंडल में तारों के समूह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ घटा शब्द दो बार आया है, काली घटा, घमंड घटा। यहाँ काली घटा माने काले बादल और घमंड माने कम हो जाना। ठीक है, अब हम तीसरा देखेंगे। शब्दालंकार का तीसरा भेद है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द से, चिपकना माने एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हैं। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। सुबरन को ढूंढत फिरत, कभी बेविचारी चोर। देखो इस वाक्य में केवल एक शब्द है सुबरन, और सुबरन के इर्द गिर्द ही कभी बेविचारी चोर, तीनों का अर्थ है। सुबरन को खोजत फिरत, ढूंढत फिरत, कभी बेविचारी चोर। दोहे की उपरंत पंक्ति में सुबरन का प्रयोग किया गया है, जिसे कभी बेविचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। सुबरन के तीन विभिन्न अर्थ हैं। सुबरन का एक अर्थ है अच्छे शब्द, दूसरा है अच्छा रंग रूप, और तीसरा है शब्द स्वर्ण, सोना। कभी अच्छे शब्द को, बेविचारी रंग रूप को, और चोर स्वर्ण को खोज रहा है। ठीक है, समझ में आया बेटा। अब हम देखेंगे अर्थालंकार। अर्थ को सुशोभित करने वाले या चमत्कृत करने वाले अर्थालंकार कहलाते हैं। जहाँ सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आधारित न होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। अब देखेंगे हम अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के भी 5 भेद माने गए, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। अब देखो बेटा, उपमा अलंकार क्या है। अत्यधिक समानता के कारण बिल्कुल अलग होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में 4 तत्वों का ध्यान रखा जाता है: उपमेय, उपमान,
साधारण धर्म वाचक शब्द, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उपमेय क्या है? सीता का मुख, उपमान है चंद्रमा, साधारण धर्म है सुंदर, वाचक शब्द है समान। ठीक है, उपमा अलंकार हुआ। रूपक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप किया जाए, यानी दोनों अलग नहीं है बल्कि एक ही हो गए हैं, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ श्री कृष्ण जी अपनी माँ से कहते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ, हे माँ मैं चंद्रमा का खिलौना लूँगा। यहाँ चंदा में खिलौने का आरोप कर लिया गया है, चंदा और खिलौना एक हो गए हैं। ठीक है। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार के वाचक शब्द हैं मनु, मानो, मनहु, जानो, ज्यों, मानो। ठीक है बेटा, तो ये सारे शब्द आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। जैसे कि एग्जाम्पल है, देखो, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। देखो कितनी सुंदर बात इसमें कही गई कि श्याम सलोने गात, श्री कृष्ण के कोमल शरीर पर जो पीला वस्त्र है, पीठ पर पीला वस्त्र है, वो ऐसा लग रहा है, ऐसा सोहत, ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि के पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, सूर्य की किरण पड़ रही हो, सूर्य की प्रातःकालीन प्रभात की किरणें पड़ रही हैं। इसमें मनहु शब्द आया है तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। चौथा है मानवीकरण अलंकार। इसको देखो ध्यान से बेटा, जब जड़ प्रकृति पर मनुष्य की भावनाओं और क्रियाओं को दिखाया जाता है, जहाँ पर जिस काव्य में, जिन पंक्तियों में जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं को दर्शाया जाए, उसके बारे में कहा जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इस काव्य पंक्तियों में बताया गया कि बीती विभावरी जागरी, रात बीत गई है अब जाग जाओ, क्योंकि उषा रूपी, उषा किसको कहा गया बच्चों? उषा कहा गया है प्रातःकालीन बेला को, जब सूर्योदय नहीं होता है और आग पूर्व दिशा में लालिमा आ जाती है, तो उस काल को उषा काल कहते हैं। उषा रूपी स्त्री तारों रूपी घड़े को अंबर रूपी पनघट में डुबा रही है। तो उषा जो है ये बेला है, कोई स्त्री नहीं है। तो यहाँ जैसे महिलाएं पानी भरती हैं पनघट पर जाकर, सूर्य निकलने वाला होता है तो वह रात बीत गई है, सुबह होने वाली है, तो जैसे स्त्रियां पानी भरने जाती हैं, जहाँ पर व्यवस्था नहीं है वो कुएं से पानी भरती हैं, नदी से पानी भरती हैं, तो उस तरह की स्थिति में यहाँ भी उषा बेला को कहा गया कि रात बीत गई है, अब तारों का समूह अंबर से गायब हो रहा है, आकाश से गायब हो रहा है। इसी भावना को कवि ने कितने सुंदर ढंग से बताया कि उषा रूपी स्त्री तारे रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में डुबा रही है, अर्थात रात बीत चुकी है। अब आते पांचवा, देखो बेटा, अतिशयोक्ति अलंकार। काव्य में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे इस काव्य पंक्ति में देखो, इतना रोया मैं उस दिन ताल तलैया सब भर डाले। तो रोने की स्थिति ऐसी बना दिया कि उसके रोने से कोई इतना रोया कि ताल तलैया भर गया, तो ये संभव नहीं है। लेकिन यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार इसीलिए कि जो चीज़ संभव नहीं वो भी बताई जा रही है। ठीक है, तो ये तुम लोगों ने देखा शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब यहाँ देख लो बेटा, प्रमुख अलंकारों में अंतर क्या है। उपमा और रूपक। उपमा अलंकार में उपमेय तथा उपमान दोनों में समानता दिखाई देती है, जबकि रूपक अलंकार में
उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है। यमक और श्लेष। यमक अलंकार में एक शब्द अनेक बार प्रस्तुत किया होता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है, लेकिन श्लेष में शब्द एक ही बार प्रयोग किया जाता है, उसके अर्थ विभिन्न निकलते हैं। जैसा एग्जाम्पल तुम देख रहे हो। उपमा और उत्प्रेक्षा। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, जबकि उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। ठीक है बेटा, तो ये तुम्हारा लेसन समाप्त हुआ। हमें पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि तुम्हें ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।